क्लास 9 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन को देखें तो द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा कहते हैं। बोलता है इट इज लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है प्रत्येक सेल का लिमिटिंग बाउंड्री है which separates the cytoplasm from its surrounding। जो क्या करता है वह सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। बोलता है इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। बोलता है ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। बोलता है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल। एनिमल सेल में वो क्या देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है ना, एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। और प्लांट सेल में लोग क्या देखते हैं कि यह सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। बोलता है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन बाइलेयर ऑफ लिपिड। क्या देखते हैं यहाँ पर प्रोटीन क्या है, सैंडविच है बाइलेयर ऑफ लिपिड। या लिपिड का दो लेयर है, बीच में क्या है प्रोटीन है। हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन आर क्या है, सैंडविच है बिटवीन बाइलेयर ऑफ लिपिड, है ना। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है ना। बोलता है इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ सीमित ही कुछ ही ऐसे मटेरियल्स है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट करता है कि सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए, है ना। बोलता सिंगल एंड निकोलसन गिव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगल और निकोलसन ही एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेटेस्ट मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसको दिया था। बोलता अकॉर्डिंग टू देम उस मॉडल के अनुसार इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन लेयर सैंडविच बिटवीन टू लेयर ऑफ लिपिड। सिंगल और निकोलसन क्या बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि क्या बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन। क्या देखते हैं ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन लेयर से बना है, सैंडविच बिटवीन बाइलेयर ऑफ लिपिड। दो लिपिड लेयर के बीच में प्रोटीन जो है वह सैंडविच की तरह इसमें पाया जाता है। बोलता है इट इज इन क्वासी फ्लूइड स्टेट। या कैसा स्टेट में होता है, क्वासी फ्लूइड स्टेट में पाया जाता है। बोलता है इट इज 75 एंगस्ट्रम थिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कितना होगा, 75 एंगस्ट्रम मोटा होता है। बोलता है इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, ब्रोकन कर सकते हैं और फिर वो उसको रीयूनाइट यानी हम फिर से उसको जोड़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, पहला इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। या क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर और बाहर का जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो उसको रेगुलेट करता है। दूसरा इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। बोलता है यह सेल का जो कंपोजिशन है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में किस तरह मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बोलता है दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। इसको हम लोग फॉलोइंग निम्नलिखित वेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसको बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जब सॉल्यूट का मूवमेंट या आयंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। होता है इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। होता है इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब आते हैं ऑस्मोसिस में। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration through a semi permeable membrane is called as osmosis। osmosis किसको बोलते हैं, जब सॉल्वेंट या वाटर का मूवमेंट कहां होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। बोलता है या और द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। या हम लोग क्या देखते हैं,
सॉल्वेंट का या वाटर का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो भी हम उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। मतलब ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस को हम लोग डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। इंडोऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। जब हम क्या देखेंगे, सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के अंदर होगा तो उसको हम लोग इंडोऑस्मोसिस बोलेंगे, और जब सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के बाहर होगा, आउटसाइड द सेल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। तो द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में देखते हैं सेल का। पहला हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कंसंट्रेशन देन द सेल। हम लोग क्या देखेंगे, जब सराउंडिंग का मीडियम जो है वो हायर कंसंट्रेशन का होगा और सेल का मीडियम कैसा होगा, लोअर कंसंट्रेशन का होगा। होता है मीनिंग दैट, उसका मतलब क्या हुआ, द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। जो आउटसाइड का सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तब सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करता है ऑस्मोसिस के द्वारा। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तब उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बोलता है इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, जब सेल के अंदर का जो मीडियम है और सेल के सराउंडिंग्स का जो मीडियम है, दोनों का कंसंट्रेशन, जब वाटर का कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगा, तब हम क्या देखेंगे कि वाटर का मूवमेंट जो है सेल के अंदर और बाहर नहीं होगा। तब ऐसे कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अब आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बोलता है इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। क्या होगा, जब हम क्या देखते हैं, जब सराउंडिंग्स का वाटर का कंसंट्रेशन जो है वह लो होगा और सेल का वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, तो द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। तब सेल क्या करेगा, अपने वाटर को लूज करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तब उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, है ना। हाइपोटोनिक क्या होता है, सेल के सराउंडिंग का मीडियम जो है वो हाई होता है और सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन का मीडियम है वो क्या होगा, लो होगा, है ना। तो सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होगा, सेल के सराउंडिंग का वाटर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होगा। तब हम क्या करेंगे, वाटर का या आयंस का मूवमेंट सेल के बाहर और अंदर नहीं होगा, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जब सेल के सराउंडिंग के वाटर का कंसंट्रेशन जो है, सेल के सराउंडिंग्स का वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, और सेल के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। तब सेल क्या करेगा, वाटर को लूज करता है ना। तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। The flexibility of cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसको इनेबल करता है सेल को या तो फूड मटेरियल्स को इनगल्फ करने या दूसरे कुछ मटेरियल्स को इनगल्फ करने में सराउंडिंग से, दूसरे सराउंडिंग से, है ना। क्या देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या देखते हैं कि सेल जो है सराउंडिंग के बाहर से फूड मटेरियल को अपने अंदर इनगल्फ करता है ना। होता है सच प्रोसेसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं ना। अमीबा जो है इंडोसाइटोसिस के ही प्रोसेस से अपने फूड को इनगल्फ करता है या इनटेक करता है। बोलते हैं सेल वॉल, बोलता है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। बोलता है प्लांट सेल का यह सबसे बाहर का लेयर होता है। बोलता है इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड होता है, कठोर, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, मोटा होता है, पोरस होता है, छेद होता है, और यह नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। बोलता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। सेल वॉल जो है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज जो है वह कार्बोहाइड्रेट है। The cell wall of two adjacent cells are joining by a layer called middle labella.
मतलब क्या कहते हैं, दो सेल को क्या कहते हैं, सेल वॉल जो है दो सेल को एक एडजॉइनिंग लेयर से जोड़ता है, जिसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इस दोनों सेल वॉल को क्या कहते हैं, एक एडजेसेंट जो है लेयर जो है उस दोनों सेल वॉल को जोड़ रहा है, जिसको हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। पहला फंक्शन क्या होगा सेल वॉल का, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट शेप टू द सेल, या सेल को डिफरेंट शेप जो है ये प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, या सेल को स्ट्रेंथ यानी शक्ति प्रदान करता है। इट इज परमिएबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज। होता है क्या है, सेल वॉल कैसा होता है, परमिएबल होता है, इसलिए क्या करता है, अनुमति देता है कुछ डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने के लिए। बोलता इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर एंड रिजेनरेशन। सेल वॉल के पास एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक गुण होता है, क्या गुण होता है, वो रिपेयर भी कर सकता है और रिजेनरेशन भी कर सकता है।